जय श्री कृष्णा मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मैं आज आपके सामने कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं जो भी बताने वाला हूं वो गोचर पर आधारित है, इसलिए इसका प्रभाव तो पड़ना ही है मित्रों। और ये एक बात ध्यान रखना, ये गोचर का प्रभाव हमारे लिए हमारी घटनाओं को तय करता है, हमारे जीवन की महत्वपूर्ण कार्यों को तय करता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है और कुंभ राशि को ऐसे कौन से 3 काम है जो अभी बिल्कुल भी नहीं करने हैं, बहुत सोच कर करने हैं। अगर वो ये 3 काम करते हैं तो उनके लिए एक प्रकार से यानी कि गलती भी हो सकती है इन 3 कामों में। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे 3 काम हैं जो कुंभ राशि को बहुत ही सोचकर करने हैं। तो दोस्तों, सितंबर का महीना चल रहा है, अभी 20 सितंबर है। और सितंबर और अक्टूबर के शुरुआत में, अक्टूबर के महीने में भी ये चीजें, ये 3 प्रकार के काम आपको सोचकर करने हैं। अगर ये काम आपने कर लिए तो आपको दिक्कत हो सकती है। हालांकि कुंडली के आधार पर अंतिम निर्णय होता है, कुंडली ही निर्णायक होती है, पर गोचर का भी प्रभाव पड़ता है। तो गोचर के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि कुंभ राशि के लिए यानी कि कौन कौन से 3 काम बहुत ही सोचकर उनको करने चाहिए। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, सितंबर अक्टूबर के महीने में अगर किसी को धन दे दिया आपने तो वो धन आपका फंस सकता है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। सितंबर अक्टूबर के महीने में अगर आपने किसी को धन दिया तो आपका धन वो फंस सकता है, आपका धन लॉस्ट हो सकता है, आपका धन डूब सकता है। इस समय गलती कर जाता है व्यक्ति, इस समय गलती हो ही जाती है, कोई ना कोई त्रुटि हो ही जाती है। धन के मामले में देखिए, प्रॉपर्टी के मामले में देखिए, कोई ना कोई गलती तो हो सकती है। स्थान के मामले में, स्थान जो जगह होती है ना, वो स्थान अचानक बदलना पड़ता है कभी कभी। तो अक्टूबर के महीने में, सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर के शुरुआत में स्थान और जगह का थोड़ी सी बाधा रहेगी। और पर एक बात मेरी ध्यान रखना, हो सकता है कि आप अगर किराए के मकान में रहते हो या कहीं पर रहते हो तो आपको स्थान बदलना पड़े। ऐसे भी स्थान बदलना पड़ जाता है व्यक्ति को। नई प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो नई प्रॉपर्टी खरीदो तो देख कर खरीदो, ये निवेदन है मेरा। मैं एक बात की ओर आपका बार बार ध्यान आकर्षित करूंगा, एक बात की ओर आपका बार बार ध्यान आकर्षित करूंगा, वो ये है कि आप कोई धन का कार्य करते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो देखकर खरीदे। क्योंकि इस समय दोस्तों व्यक्ति को यानी कि दुष्ट पुरुष मिल जाता है, दुष्ट व्यक्ति मिल जाता है जो उसके कार्यों में बाधा डालता है। तो इस प्रकार की चीजें सितंबर लास्ट में, अक्टूबर के महीने में हो सकती है। इस प्रकार की घटनाएं कुंभ राशि पर प्रभाव डालेगी, कुंभ राशि वाले जातक के जीवन को प्रभावित करेगी। दोस्तों, मैं तो आपके लिए एक मार्गदर्शक हूं, ज्योतिषी होने के नाते मैं आपके लिए वो ही बताऊंगा जो आपके लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए हितकारक होगा, जो आपके जीवन को बढ़िया बना सके। हालांकि कुंडली के अनुसार इस योग को जांचना चाहिए। जो सितंबर के महीने में लास्ट में, यानी कि 20 सितंबर आज चल रही है और अक्टूबर में बन रहा है, और ये एक प्रकार से कुंभ राशि के लिए बता रहा है कि कुंभ राशि को धन देने से पूर्व सोचना चाहिए। किसी को धन दिया तो वो यानी कि लॉस्ट हो सकता है, खो सकता है, और इस प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ कुंभ राशि वाले जातक को एक चीज का और ध्यान रखना है, अपने विवेक को नहीं खोना है मेरे प्यारे मित्रों। इस समय विवेक थोड़ा सा, बुद्धि थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, और गड़बड़ होने के कारण बुद्धि में व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है। तो प्रॉपर्टी खरीदो या आप स्थान बदल रहे हो, जगह बदल रहे हो, तो थोड़ा सोचकर बदलो। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्थान बदलना और जगह बदलना यानी कि बुरा है।
दोस्तों इस समय जगह बदली स्थिति है, पर प्रॉपर्टी खरीदते समय या आप वाहन खरीद रहे हो या प्रॉपर्टी खरीद रहे हो सितंबर अक्टूबर में, इस प्रकार का कार्य हो सकता है कोई, इस प्रकार या बेच सकते हो या खरीद सकते हो, इस प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती है। स्थान का बदलाव, तो ये चीजें देखने को मिलेगी अक्टूबर के शुरुआत में। पर दोस्तों मैं एक निवेदन करता हूं, इस समय धन संबंधी गलती ना करें। इस समय धन संबंधी गलती आपसे हो सकती है, आपके कार्य धन संबंधी गलती करवा सकते हैं। यह निवेदन है मेरा कुंभ राशि वाले जातक से कि वो लोगों पर भरोसा करने से पूर्व उनको जांच ले और उनके ऊपर जांच करी उनके ऊपर भरोसा करे। मित्रों, कुंडली में आपके अगर राजयोग है, बड़ा बड़ा धन योग बना हुआ है, तो दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, आपके अगर दशा अंतरदशा बढ़िया चल रही है तो वो योग आपके फलवित होगा। योग हमेशा दशा के अनुसार फलवित होते हैं। अगर आपकी कुंडली में वर्तमान समय में मान लो कोई अच्छी दशा चल रही है, अच्छी दशा अंतरदशा चल रही हो, तो भी मित्रों इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अच्छी दशा अंतरदशा चल रही है तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। हालांकि दशा अंतरदशा बढ़िया चल रही है, जिनकी कुंडली में वर्तमान में योग बढ़िया बन रहे हैं कुंडली के अंदर, तो दोस्तों उनके लिए इसी प्रकार के डर की आवश्यकता नहीं है। पर दोस्तों जिनकी कुंडली में दशा अंतरदशा खराब है, जिनकी कुंडली में वर्तमान में योग भी खराब बन रहे हैं, मान लो छठा स्थान आठवां स्थान बलवान हो रखा है, तो इस प्रकार की स्थिति हो रखी है, तो उनको तो धन देते समय ध्यान रखना चाहिए, धन संबंधी कार्य करते समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धन इस समय लोस्ट कभी कभी हो जाता है, व्यक्ति अविवेकी हो जाता है और गलती कर ही जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार के कार्य में, इस प्रकार की चीजें मैं सितंबर लास्ट में और अक्टूबर के शुरुआत में बता रहा हूं। मित्रों, भाग्य यानी कि भाग्य दशा के ऊपर और योग पर निर्भर है। अपने भाग्य को, व्यक्ति के भाग्य को दशा बांधती है। दशा किसको बांधती है? भाग्य को। भाग्य स्वतंत्र नहीं है, वो दशा के अनुसार कार्य करता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान होना चाहिए कि समय भी स्वतंत्र नहीं है, अपना प्रारब्ध भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी प्रभु के अनुसार ही कार्य करेगा। तो ये निवेदन है मेरा, प्रभु का स्मरण करे, भगवान कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करे, क्योंकि दोस्तों सारी घटनाएं, सारा संचलन ये सब उनके अधीन है। हमारा जीवन उनके अधीन है, हमारे कार्य उनके अधीन है। तो दोस्तों हमारे अंदर भी वही है, तो भगवान अंदर भी होते हैं और हमारे कार्यों में भी होते हैं। तो